जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। माघ मास महात्म्य 21वां अध्याय। वेद निधि ने कहा कि हे ऋषि, आप कृपा करके इन बालकों की उस धर्म का उपदेश करें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं, आप इस कार्य को करने में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमश जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करें, निश्चय इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे विप्रस, पाप फल, श्राप एवं तीर्थ में किए हुए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान में ही है। तीर्थ पर स्नान करने से, भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से जो व्यक्ति 7 जन्म के पापों को नष्ट करता है, यह सा माघ स्नान है। मुनिजनों का कहना है कि वे भी पाप सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान को ज्ञानीजन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति होती है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अछेद्य में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। बद्रीवन में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा में जल स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। यमुना में किया गया माघ स्नान पापों से को मुक्ति देने वाला और सूर्यलोक में पहुंचाने वाला होता है। सरस्वती में स्नान करने वाला अधनाश को प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक की उससे प्राप्ति होती है। विशाखा में माघ स्नान करने वाला व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त होता है और श्री गंगा जी में स्नान करने वाला व्यक्ति विष्णुलोक में प्राप्ति पाता है और तृप्ति, सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, गोदावरी, भीमा, प्योष्णा, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से पाप रहित होकर स्वर्ग को पाता है। नैमिष में स्नान करने से विष्णुलोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर में स्नान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हे विप्र, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण देवकी नदी के स्नान से देवताओं की देह को प्राप्त होते हैं। गोमती में स्नान करने से मोक्ष एवं हेमकूट, महाकाल, ओंकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुध आदि में स्नान के द्वारा रुद्रलोक को प्राप्त होता है। माघ में नदियों के संगम पर किए जाने वाले स्नान से वह पुण्य के लाभ को प्राप्त करता है और सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज में माघ स्नान तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेता है, वह महापातकी होने पर भी कभी नरक नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राजसूय यज्ञ में भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवती नगर में वीरसेन नाम की एक राजा हुआ करता था। उसने नर्मदा के तट पर राजसूय यज्ञ किया और 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्नदान भी दिया। उसने सहस्रों गांव ब्राह्मणों को भी दान की। उसके ही राज्य में समस्त धर्मों से भद्र की नामक एक मूर्ख दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में ना लगा तो वह आलसी बना घर में पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया।
तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज में पहुंच गया और वहां उसने माघ एकादशी त्रिवेणी के संगम पर 3 दिन स्नान किया और समस्त पाप उसके नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मण में होने लगी। फिर वह लौटकर घर आया। देवयोग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी। हे विप्र, राज सूर्य यज्ञ करने वालों को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ प्राप्त होगा। इसलिए हे ब्राह्मण, इसे बड़े ध्यान से सुनो। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने मित्र परिजनों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें।